लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था। मथुरा जिले का कलेक्टर एक अंग्रेज था। बड़ा खूंखार था वह। सभी लोग उससे भयभीत रहते। शिकार का उसे बड़ा शौक था। ब्रज के वनों में वह अक्सर शिकार को जाया करता। एक बार उसने शिकार के उद्देश्य से नंदगांव से कुछ दूर उद्धवक्यारी में डेरा डाला। जब वह एक हिरन को मारने के लिए निशाना साध रहा था, पीछे से एक दीर्घकाय गौर कांतियुक्त बाबाजी ने आकर उसकी बंदूक पकड़ ली और कहा, प्लीज डू नॉट डू दिस इन दिस होली लैंड ऑफ कृष्णा, कृपा कर श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि में यह न करें। उसी क्षण कलेक्टर के सिपाही बाबा पर दौड़ पड़े। कलेक्टर ने भी टेढ़ी नजर से उनकी ओर देखा, पर उसे समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण बाबा नहीं है जिसने उसकी बंदूक पकड़ने का साहस किया है। बाबा का लंबा चौड़ा शरीर था और गौरवर्ण। वह निर्भयता से कलेक्टर की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेम और विनयपूर्ण आग्रह का भाव था। वे सिपाहियों की धरपकड़ और कलेक्टर की टेढ़ी नजर से जरा भी विचलित नहीं हुए थे। उनकी अंग्रेजी भाषा बता रही थी कि वे एक शिक्षित व्यक्ति हैं। दृष्टिभंगी से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे विक्षिप्त हैं। कलेक्टर ने अपनी नजर के टेढ़ेपन को कुछ कम करते हुए पूछा, हु आर यू टू प्रिवेंट मी? तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? आई एम योर हम्बल सर्वेंट। इट इज माई ड्यूटी टू एडवाइज दैट यू शुड नॉट किल एनिमल्स हियर unless you want to invite the wrath of gods. Even the Mughals did not do any shooting in these forests and issued orders preventing everybody else from doing. आपका तुच्छ दास हूँ। मेरा कर्तव्य है आपको यह सत परामर्श देने का कि यदि आप स्वयं देवताओं के कोप का शिकार नहीं बनना चाहते तो वहाँ किसी का 50 मैं शिकार न करें। मुगलों ने भी ऐसा नहीं किया और अपने फरमान द्वारा सभी को ऐसा करने से वर्जित किया। कलेक्टर बाबा की निर्भीकता, विनम्रता और उनके तेजपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। उन्हें अपने डेरे में ले जाकर उनसे बहुत सी बातें की। अंत में उसने ब्रज में शिकार न खेलने का वचन दिया और यह हुक्म जारी किया कि भविष्य में कोई भी ब्रज के किसी जीव का हनन न करें। कलेक्टर की बंदूक पकड़ने वाले बाबा पूर्वाश्रम में कश्मीर में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। एक बार उनकी अदालत में एक मुकदमा आया जिसमें उन्हीं के भांजे को सजा होनी थी। भांजा निर्दोष था, पर गवाहों के बयान के अनुसार कानून उसे दोषी ठहराने को मजबूर था। वे अपने निर्दोष भांजे को सजा भी नहीं देना चाहते थे और कानून के विरुद्ध भी कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देने का निश्चय किया। इस्तीफा देकर वे वृंदावन चले गए। वे पहले से ही भक्तिभाव संपन्न और वृंदावन के प्रति निष्ठावान थे। वृंदावन जाकर भजन करने का स्वप्न भी देखा करते थे। प्रभु की इच्छा से यह घटना उनके स्वप्न को सत्य करने में सहायक हुई। डिप्टी साहब रास के प्रेमी थे। उनकी धारणा थी कि रास में साक्षात श्री कृष्ण रासमंडली के ठाकुर के रूप में लीला करते हैं, पर उन्होंने इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। एक दिन वे वंशीवट पर रास देखने गए। अपने साथ एक थैले में कुछ पेड़े ले गए। सोचा कि यदि ठाकुर जी सच्चे हैं तो स्वयं पेड़े मांगकर ले लेंगे। जब रास समाप्त होने को हुआ, ठाकुर छमछम करते उनके निकट आए और बोले, गोझा में पेड़ा छिपाए रखे हैं, देनाय, और थैला छीन कर ले गए। श्री कृष्ण में और अपने प्रति उनकी कृपा में डिप्टी साहब का विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से भिक्षावृत्ति से वृंदावन में रहकर भजन करने का संकल्प कर लिया, पर उन्हें अभी वृंदावन की रीतिनीति और आचार विचार का तो कुछ ज्ञान था नहीं। वे भिक्षा करने जाते पीले रंग का एक ढीला ढाला रेशमी वस्त्र पहनकर। उनका ब्राह्मण शरीर था। कदाचित अपने जन्मजात संस्कारों के कारण रेशमी वस्त्र को पवित्र जानकर वे ऐसा करते थे।
एक दिन वे भिक्षा के लिए छिपीगली में माधवगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्री अवधदास बाबा के आश्रम जा पहुंचे। अवधदास बाबा को उनके दीप्तिमान तेजपुंज क्लेवर और वेशभूषा को देख समझते देर न लगी कि वे किसी संभ्रांत परिवार के व्यक्ति हैं, जिन्हें संसार से वैराग्य हो गया है, पर जिन्हें पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने सेवक से उन्हें भिक्षा देने को कहा। फिर अपनी करुणामय दृष्टि उन पर डालते हुए बोले, वत्स, तुम्हें इस वेश में भिक्षा करना शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि तुमने इस पथ पर अभी पदार्पण मात्र किया है। अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है। संध्या समय यहाँ श्रीमद्भागवत को कथा होती है, उसे सुना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। डिप्टी साहब ने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए और दूसरे दिन से नित्य अवधदास बाबा की कथा सुनने जाने लगे। उनकी अष्टसात्विक भावपूर्ण रसमयी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उनके चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करने को बाध्य हुए। उन्होंने उनसे विधिवत दीक्षा और वेश ग्रहण किया। श्री गुरु और गोविंद दोनों की कृपा मिल जाने के पश्चात उन्होंने घर चिट्ठी लिख दी, मुझे अपने सच्चे संबंधी अब मिल गए हैं। संसार से मेरा संबंध नहीं रहा। मैं घर लौटकर नहीं आऊंगा। तुम लोग मेरी चिंता न करना। चिंता केवल भगवान की करना, जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। गुरुदेव की आज्ञा से वे नंदगांव के निकट ललिता कुंड पर एक प्राचीन मंदिर में रहकर भजन करने लगे। वे प्रातः 3 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम जप और कीर्तन करते। कीर्तन उच्च स्वर से करते। बीच बीच में ऐसी हुंकार भरते कि नंदगांव तक उसकी गूंज सुनाई पड़ती। उसे सुन मोर भी बोलने लगते। 3 बजे नंदगांव से पैदल चलकर जंगल के रास्ते से नाम जप करते हुए लगभग 7 बजे वृंदावन पहुंचते। वृंदावन में मधुकरी कर गुरुदेव की चरण सेवा करते और उपासना के विषयों के संबंध में उनसे पूछताछ करते। रात्रि में वहीं विश्राम कर प्रातः 3 बजे उठ जाते और नाम जप करते हुए नंदगांव लौट आते। पैदल कुछ दिन यह क्रम चलता रहा। इस बीच ललिता कुंड पर प्रेतों का उपद्रव होने लगा। प्रेमदास बाबा ने गुरुदेव से प्रार्थना की उनका उद्धार करने की। उनकी प्रार्थना पर अवधदास बाबा ने ललिता कुंड पर श्रीमद्भागवत का सप्ताह किया। परिणाम स्वरूप प्रेतों का उद्धार हुआ और ललिता कुंड पर उनकी स्थिति का कोई चिन्ह न रहा। इसके पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से प्रेमदास बाबा ने स्वयं नित्य संध्या समय श्रीमद्भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। जिस भागवत का वे पाठ करते, उसे उन्होंने स्वयं सुंदर अक्षरों में लिखा था। उसे एक बार चोर चुरा ले गए। उन्हें बड़ा दुहक हुआ। 3 दिन तक बिना अन्नजल ग्रहण किए पड़े रहे। चौथे दिन चोर भागवत ललिता कुंड में डाल गए। उसके पृष्ठ तैरते हुए ऊपर आए। सूचना पाते ही वे ललिता कुंड पर वे दौड़े गए। समूची भागवत बिना किसी क्षति के वापस प्राप्त कर उनके आनंद की सीमा न रही। गोसेवा में उनकी प्रबल निष्ठा थी। उनकी कुटिया के निकट कई सुंदर और मोटी ताजी गायें रहती, जिनकी वे तनमन से सेवा किया करते। उन्हें ग्रामवासियों की ओर से पूरी छूट थी। वे चाहे जिसके खेत में जाकर चरती, उनसे कोई कुछ न कहता। उन्हें बाबा नाम ले लेकर पुकारते तो उनके पास भागी चली आती। उनका दूध नंदलाल की सेवा में लगता। जो बचता वह साधु वैष्णवों की सेवा के काम आता। वे लगभग 100 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव के जीवन काल में ही नाम करते करते धाम पधारे। ललिता कुंड पर उनकी समाधि है।